आज की सहभागिता में एक और दिन हम आपका स्वागत करते हैं। इन दिनों हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ ऐसी गहरी बातों को सीख रहे हैं जिसको हर मसीही को सीखना चाहिए और उतनी गहराई में उतरना चाहिए जिससे हम उन बातों को अनुभव करें, उन बातों को अपने जीवन में पाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। और गहराई में उतरने का सबसे अच्छा और जरूरी तरीका है ध्यान करना, कि हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें, परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए उपलब्ध किया है उन पर ध्यान करें, परमेश्वर पर ध्यान करें। ध्यान के क्रम में हम लोग बहुत सारी बातों को सीखते चले जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने इस बात को भी देखा है कि जो ध्यान करना है वह ध्यान करना एक मंजिल लेकर आता है, एक अंतिम बिंदु लेकर आता है जहां तक हमें पहुंचना चाहिए। और जब भी ध्यान की बात हो, चाहे पूर्वी लोग बात करें चाहे पश्चिमी लोग बात करें, अंतिम पड़ाव ज्ञान ही है। लेकिन किस प्रकार का ज्ञान, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके संबंध में बातें करते हुए हम लोगों ने दो प्रकार के ज्ञान की चर्चा विस्तार से की है। उसमें से एक ज्ञान है ग्नोसिस, अर्थात ऐसा ज्ञान जो हम बाहर से हासिल करते हैं, जो हमारे भीतर नहीं है, हम कहीं से हासिल करते हैं, हम पढ़ते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ करते हैं जिसके द्वारा वो ज्ञान हम तक पहुंचे। उसी में किताबों से पढ़ सकते हैं, लेक्चर सुन सकते हैं, और भी दूसरे माध्यम हैं जिससे हम ग्नोसिस हासिल करते हैं। ज्ञान बाहर से, जो बाहर से हासिल किया हुआ ज्ञान है उसके साथ कोई जरूरी नहीं कि हमारा परस्पर संबंध हो, मतलब उस ज्ञान को हमने अनुभव किया ही है ऐसा जरूरी नहीं है। पिछली बार हमने उदाहरण दिया था कि धरती गोल है, आपके अनुभव के अनुसार तो धरती गोल नहीं होगी, लेकिन आपको ज्ञान दिया गया कुछ लॉजिक के साथ। लेकिन दूसरे प्रकार का जो ज्ञान है उसके लिए जो यूनानी शब्द है वो है गिनोस्को, और ये इस प्रकार का ज्ञान है जो बाहर का ज्ञान नहीं परंतु भीतर का ज्ञान है, जो हमारे भीतर उत्पन्न होता है। ये ऐसा ज्ञान है जो मानो हमारे अनुभव के साथ में जुड़ा हुआ है, हम उस ज्ञान को भीतर से समझते हैं। वो ज्ञान ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ दिमाग से उसको जानते हैं, उसकी बातों को दिमाग में रखते हैं, लेकिन वो ज्ञान तो हमारे भीतर में खुल पड़ा है, मानो हमारे भीतर में प्रकट हो गया, जैसे मानो हमारे भीतर से पर्दा उठा लिया गया, मानो प्रकाश हो गया, हम देखने लगे, अचानक ही प्रकाश हो गया और हमें सब कुछ नजर आ गया। यह गिनोस्को। लेकिन मैंने इस बात को कहा था कि गिनोस्को से आगे बढ़कर भी कुछ ज्ञान है जिसका मैंने आपके सामने कुछ परिचय रखा था, आज वो है आइडो। और इसलिए कि मैंने कुछ परिचय पिछले सप्ताह इसका दे दिया है, मैं उसके आगे आपको लेकर जाऊंगा। यूनानी भाषा में एक और शब्द है आइडो, जिसका इस्तेमाल ज्ञान के लिए किया जाता है या जानने के लिए किया जाता है। लेकिन जो आइडो शब्द है वो शब्द मूल रूप से देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखने के लिए बहुत सारे यूनानी शब्द हैं, जैसे ब्लेपो भी एक यूनानी शब्द है, लेकिन आइडो भी एक यूनानी शब्द है जो देखने के अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जो आइडो है सिर्फ देखने के अर्थ में नहीं लेकिन जानने के अर्थ में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एक ऐसा ज्ञान है जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, जिसको मानो हम देख रहे हैं, जिसको मानो हम समझ रहे हैं, जो हमारी आंखों के सामने बेपर्दा है, ऐसा ज्ञान है तो उसको हम कहेंगे आइडो। और इस आइडो शब्द को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है पूरी बाइबल में। उसमें एक अर्थ जानकारी भी है, जैसे हम किसी बात की जानकारी रखते हैं या किसी बात के प्रति हम जागरूक हैं, अवेयर हैं, तो उसके लिए भी आइडो शब्द इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको कुछ ऐसे स्थान दिखाना चाहता हूं जहां ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। पहला कुरिन्थ और उसके अध्याय 3 और उसके पद 16। बहुत सारी जगहें हैं जहां पर यह शब्द इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मैं चुनिंदा जगहों को आपको दिखाऊंगा क्योंकि उतने डिटेल स्टडी करना हमारे लिए ठीक नहीं, समय काफी लगेगा। लेकिन उसको कॉम्पैक्ट करके कम जगहों की स्टडी करके हम लोग सारा अर्थ जान ले
ये ज्यादा अच्छा। पहला कुरिन्थ 3 अध्याय और उसके पद 16, आप लोग इस पद से अच्छी तरह परिचित हैं। यहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्या तुम नहीं जानते? और जानने के लिए जो शब्द है वो शब्द है आइडो। इंग्लिश में लिखा है डू यू नॉट नो, क्या तुम नहीं जानते? जानने के लिए जो यूनानी शब्द है वो आइडो। क्या तुम नहीं देखते? क्या तुम्हें जानकारी नहीं है? क्या तुम में इस बात की इस अवेयरनेस नहीं है कि तुम सब परमेश्वर का मंदिर हो? यहां आइडो शब्द इस्तेमाल किया गया जानकारी के अर्थ में। क्या तुम्हें इसकी जानकारी नहीं है? तुम्हें तो जानकारी होनी चाहिए। इसी पहले कुरिन्थ में ही हम लोग 5 के 6 पद को देखेंगे, अध्याय 5 और उसके पद 6। यहां पर वो जानने वाला शब्द आइडो शब्द इस्तेमाल किया गया है और लिखा है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर गुदे हुए आटे को खमीर कर देता है? क्या तुम नहीं जानते? जानने के लिए फिर जो शब्द है वो है आइडो। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम्हें जानकारी नहीं? क्या तुम अवेयर नहीं हो कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुदे हुए आटे को खमीर कर देता है? और यहां से एक पूरा अर्थ समझाने की कोशिश की गई है कि वो क्या बताना चाहता है कि खमीर पूरे गुदे हुए आटे को खमीरा कर सकता है, तो वैसे ही कुछ और बातें भी हैं जो तुम्हारे पूरे स्वभाव को बर्बाद कर सकती है। लेकिन मैं जिस शब्द पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वो शब्द है आइडो, अर्थात जानना। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम्हें जानकारी नहीं है? इसी प्रकार अध्याय 6 में भी आप देख सकते हैं, उसके पद 2 और 3, अध्याय 6 और उसके पद 2 और 3 यहां लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? आइडो। क्या तुम्हें जानकारी नहीं है कि पवित्र लोग, संत लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? तुम्हें ये जानकारी नहीं है क्या कि एक दिन तुम ही जगत का न्याय करने वाले हो? तो जब एक दिन तुम जगत का न्याय करने वाले हो तो क्यों नहीं तुम अभी से शुरू कर दो? छोटे मोटे झगड़े जो तुम्हारे बीच में होते हैं, न्यायालय में जाने से पहले तुम्हारे पास आए, तुम आपस में सुलझा लेना। क्या जरूरी है कि एक अन्य जाति तुम्हारा फैसला करे? क्या तुम्हें जानकारी नहीं है कि तुम ही न्याय करोगे? और इसके ठीक बाद पद 3 में, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? क्या तुम्हें जानकारी नहीं है? अगर जानकारी नहीं है तो ले लो। तो जानकारी देने के अर्थ में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जानकारी तो हमें बहुत बातों की है, बहुत सारी बातों की जानकारी हम रखते ही हैं, भले उसका गिनोस को हम रखें न रखें, जानकारी हम रखते हैं। लेकिन जब हम आत्मिक अर्थ में, उन्नति के अर्थ में या ध्यान की यात्रा में इस अर्थ का इस्तेमाल करते, इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो गहरा हो जाता है। गिनोस्को के साथ जब हम आइडो को जोड़ते हैं तो उसका अर्थ गहरा हो जाता है। और आज मैं इसी पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। पिछली बार यीशु मसीह ने जो जोड़ा था उस पद को भी हम लोग वापस देख लें। यूहन्ना और उसके अध्याय 8 और उसके पद 55 और 56 हमने इस बात को पढ़ा था। यीशु मसीह यहूदियों से बातें कर रहे थे और वो कहते हैं कि तुमने तो उसे नहीं जाना। परमेश्वर पिता के विषय में बोलते हुए यीशु मसीह ने कहा, तुमने तो उसे नहीं जाना, तुमने तो उसका गिनोस को नहीं किया, परंतु मैं उसे जानता हूं। आइडो, मैं उसका आइडो करता हूं। यदि मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता, यदि मैं उसका आइडो नहीं करता, ये मैं कह दूं तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता हूं, आइडो, और उसके वचन पर चलता हूं। उसने गिनोस्को को आइडो के साथ में जोड़ा। जब हम आत्मिक गहराई में उतरते हैं तो गिनोस्को और आइडो को जोड़ना जरूरी होगा। अगर हम बिना गिनोस्को के आइडो की बात करें तो हमने कुछ नहीं देखा, क्योंकि आइडो तो देखना ही है। और आत्मिक बातों को देखना का अर्थ है कि मानो आत्मा से हमने देखा, इन साधारण आंखों से तो दिखेगा नहीं। बस एक जानकारी चली आई तो फिर वो ग्नोसिस के समान ही हो जाएगी।
लेकिन जोड़ना जरूरी है। यीशु मसीह कह रहे तुम्हें तो गिनोस्को भी नहीं है, मुझे आइडोल। पिता के बारे में तुम क्या जानते? तुम्हें सिर्फ कुछ लिखावट पता है, तुम्हें शास्त्र पता है, तुम रट चुके हो, तुम दोहराते रहते उन बातों को, एक दूसरे को बोलते भी हो। ग्नोसिस ही है, तुम्हें तो गिनोस्को भी नहीं। लेकिन मैं पिता को आइडो करता हूं, मैं पिता को जानता हूं। गिनोस्को से भी बढ़कर तुमको गिनोस्को तक नहीं है, मुझे तो आइडो है। अगर मैं इनकार करूं कि मुझे आइडो नहीं है तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूं, मैं पिता का आइडो करता हूं, मैं उसके वचन पर चलता हूं। गिनोस्को के साथ आइडो जोड़ा गया। और अब मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं, यह हमारे लिए कितना जरूरी है यह दिखाने के लिए, पहला कुरिन्थ में वापस दूसरे अध्याय। पिछली बार हम लोगों ने वहां से एक पद को पढ़ा था, पहला कुरिन्थ में दूसरे अध्याय, और उसके पद जो हमने पढ़ा था मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूं। पद 14 हमने देखा था, जहां पर गिनोस्को शब्द आया था। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। पहला कुरिन्थ 2:14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, न वह उन्हें गिनोस्को कर सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। शारीरिक मनुष्य के पास वो फैकल्टी ही नहीं है, शारीरिक मनुष्य के पास वो इंद्रिय ही नहीं है कि आत्मिक बातों की जांच कर सके, आत्मिक बातों को पहचान सके और उनको जान सके। इसलिए वो उनकी दृष्टि में मूर्खता की बात है। लेकिन अगर वो शारीरिक मनुष्य नहीं है, आत्मिक मनुष्य है, इसका मतलब है कि उसके पास ऐसी कैपेसिटी दी गई है कि वो उन आत्मिक बातों को जान सके, गिनोस्को कर सके। ठीक है? तो शारीरिक से जैसे ही आत्मिक व्यक्ति हुए, हमारे पास वो कैपेसिटी है, हम जान सकते हैं, गिनोस्को कर सकते हैं। लेकिन गिनोस्को में ठहर जाने के लिए नहीं, उससे बड़ी बातों के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और इसी जगह पर प्रेरित पौलुस ने उस आइडो शब्द का भी इस्तेमाल किया है, जिसको हम पद 12 में पढ़ते हैं। यहां लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। उन बातों को जाने, उन बातों को आइडो करें जो परमेश्वर ने हमें दी है। आत्मिक बातें हैं जिनको संसार के लोग नहीं जान सकते, आत्मिक बातें हैं जिनको शारीरिक लोग नहीं जान सकते, क्योंकि जो आत्मिक बातें हैं उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है, और शारीरिक लोगों के पास वो इंद्रिय ही नहीं है कि वो जान सके, वे नहीं जान सकते। जैसे ही वो आत्मिक व्यक्ति है, वो क्वालिफाइड है कि वो जान सके कि परमेश्वर की बातें क्या है। और परमेश्वर ने अपना आत्मा इसलिए दिया है कि हम उन बातों का आइडो करें, सिर्फ गिनोस्को ना करें। गिनोस्को करने के लिए तो हम एलिजिबल हैं नया जन्म पाने के द्वारा, लेकिन हम उनका आइडो करें, इसलिए उसने अपने आत्मा को दिया। पवित्र आत्मा की एक बहुत महत्वपूर्ण सेवकाई ये है कि वो परमेश्वर की बातों को हम पर प्रकट करे, परमेश्वर की बातों का आइडो करने में हमारी मदद करे। कई बार हम पवित्र आत्मा की सेवकाई के विषय में बहुत कुछ चर्चाएं करते हैं, वो ये करता है, वो करता है, लेकिन इन बातों को भूल जाते हैं कि परमेश्वर की आत्मा का कार्य ये है कि वो आत्मिक बातें जिनको संसार के लोग, जिनको शारीरिक लोग नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते, उनका हम दीदार करें, उनको हम देख सकें, वो हमारे लिए प्रत्यक्ष हो जाए। जो आत्मिक बातें हैं वो हमारे लिए प्रत्यक्ष हो जाए। अब यहां पर ध्यान से देखिए, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जो परमेश्वर ने हमें दी है। जब मैंने आपसे ध्यान के विषय में बातें की तो मैंने आपसे कहा कि आप उन बातों पर ध्यान करें जो आपकी पहचान से संबंध रखती, कि आप यीशु मसीह में कौन है, क्या बनाए गए, जो आपकी पहचान है। जैसे आप धर्मी ठहराए गए, आप पवित्र किए गए, आपको परमेश्वर का संतान बनाया गया, बहुत सारी बातें वहां पर जुड़ी हुई है, आत्मिक बातें। और वो शारीरिक लोगों के लिए तो हंसी की बातें होंगी, क्योंकि वो उनको जांच नहीं कर सकते, नहीं जान सकते, उनके लिए तो मूर्खता की बातें होगी।
आप जयवंत से भी बढ़कर हैं, आप अपने भीतर अनंत जीवन रखते हैं, तो उनके लिए तो सब बकवास ही लगेगा। लेकिन अगर आप आत्मिक व्यक्ति हैं तो जो इन सारी बातों को परमेश्वर ने आपको दिया है उनको जानने के लिए पवित्र आत्मा आपकी मदद करना चाहता है। उनको देखने के लिए पवित्र आत्मा आपकी मदद करना चाहता है। और जब आप ध्यान करते हैं तो आप यही करते हैं कि उन बातों को देखने का प्रयास करें, क्योंकि ध्यान का एक अर्थ देखना भी है। हमने पिछली बार इस बात की चर्चा की थी, ध्यान के बहुत सारे अर्थ हैं और नया नियम जो अर्थ देता है उसमें एक महत्वपूर्ण अर्थ है देखना। जैसे हमने याकूब उसके पहले अध्याय पद 25 को पढ़ा था, तो उसमें यह लिखा हुआ था कि परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, इंग्लिश में लिखा लुकिंग अनटू द परफेक्ट लॉ ऑफ लिबर्टी, क्योंकि ग्रीक में वही स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था को देखता रहता है, झुक कर देखता रहता है। तो देखते रहने का जो अर्थ है वो ध्यान से संबंधित। हम देखना प्रयास करते हैं, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, हम विश्वास से देखते हैं, यही तो विश्वास की जरूरत होती है। हम विश्वास से देखना शुरू करते हैं कि हम धर्मी, हम विश्वास से देखना शुरू करते हैं कि हम पवित्र हैं, हम विश्वास से देखना शुरू करते हैं कि परमेश्वर ने हमें किन चीजों को दिया है। हम ध्यान करते हैं, लेकिन जब हम विश्वास से देखना शुरू करते हैं पवित्र आत्मा अपना काम करता है, क्योंकि वो इसीलिए दिया गया कि हम उन बातों को देखें जो परमेश्वर ने हमें दी है, हम उनको देख सकें, वो पर्दे के उस पार न रह जाए कि हम अंधे के समान टटोलते रह गए, पता ही नहीं चला, बाद में हमारा कंक्लूजन था कि नहीं ऐसा नहीं। हम उसको देख सके, हम उसको जान सके, हम ऐसे जागरूक हो जाए कि वो हमारे सामने प्रत्यक्ष है। ये पवित्र आत्मा की सेवकाई है। लेकिन पवित्र आत्मा जो है वो कभी भी किसी व्यक्ति पर अपने आप को नहीं थोपता। सो अगर कोई व्यक्ति नहीं जानना चाहता है उस रूप में तो उस पर जबरदस्ती नहीं करें। जिसने अपने आप को सोच लिया कि मुझे पता ही और क्या चाहिए, फिर उस पर प्रकट नहीं करें। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हमें उकसाता है कि हम उन बातों को जानें। और अब भी जब मैं आपको ये बातें कह रहा हूं, इन बातों के द्वारा भी वो आपको उकसाएगा कि आप उन बातों को देखने की लालसा करें, उन बातों के साथ फेस टू फेस हो जाने की लालसा करें। वो आपके सामने पहले तो खुल जाए, उसका पर्दा फट जाए, गिनोस को हो जाए, और फिर वो गिनोस को आपके लिए प्रत्यक्ष हो जाए कि कोई भी क्षण ऐसा ना हो जहां आप उस बात से चूक जाए। कोई भी क्षण ऐसा ना हो जहां आप ये सोचें कि मैं धर्मी नहीं। कोई भी क्षण ऐसा ना हो जहां आप सोचें कि मैं परमेश्वर की संतान नहीं, जहां मैं यीशु मसीह का संगी वारिस नहीं। और नहीं तो जब ये नहीं होता है तो तुरंत संसार में लोग खो जाते हैं और फिर पहले जैसे थे वहीं पहुंच जाते। लेकिन पवित्र आत्मा अपनी सेवकाई को हमारे अंदर पूरा करे तो हम उन बातों को देखने लगेंगे, ऐसे जानने लगेंगे। देखने का अर्थ ये नहीं है कि कोई चित्र ही बने, हमारे दिमाग में कोई चित्र बने, कोई जरूरी नहीं। आमतौर पे हम देखते तो हमारे दिमाग में एक चित्र बनता है, लेकिन यहां जब आइडो की बात है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपके दिमाग में कोई चित्र ही बने। उस प्रकार का देखना नहीं, लेकिन वो ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया। पवित्र आत्मा की खासियत क्या बताएगी पद 11 में, है ना, पहला कुरिन्थ 2 और उसके 11 यह लिखा है, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातों का आइडो करता है? कौन उसकी बातों को देख सकता है? किसके लिए वो बातें प्रत्यक्ष हैं? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। आपकी आत्मा के लिए आपकी सारी बातें प्रत्यक्ष है। बाकियों को तो बताया जाएगा कि वो दयालु स्वभाव का है, बाकियों को तो बताया जाएगा कि वो गुस्सैल है, लेकिन आपके लिए वो प्रत्यक्ष ही है। किसी भी मनुष्य के साथ ऐसा है, उसकी आत्मा को पता ही है कि उसका स्वभाव क्या है। बाहर वालों के लिए तो वो शब्द से जाता है, लेकिन भीतर जो है, शरीर के भीतर जो हमारी आत्मा, उसके लिए सब कुछ प्रकट प्रत्यक्ष है। तो मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, उसकी बातों का आइडो करता है? केवल मनुष्य की आत्मा। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर की बातों का आइडो भी कोई नहीं करता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर की बातों को देख सकना,
परमेश्वर के भीतर में क्या है उसको झांक सकना, ये कोई नहीं कर सकता सिवाय परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि परमेश्वर आपके भीतर झांक सकता है, आपको देख सकता है, और हम और आप भी परमेश्वर के भीतर में झांक सकते हैं। हालेलुया। यही महिमा की बात है, और मैं इसको अपनी तरफ से बनाकर नहीं बोल रहा। मनुष्य की आत्मा मनुष्य के भीतर की बातों को जानती है, वैसे भी परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की बातों को जानता है, लेकिन सिर्फ जानता नहीं है, उस आत्मा को इसीलिए दिया गया है कि हम भी उन बातों को जाने। हालेलुया। इसके ठीक पहले देखिए पद 10, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। उसने अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, पर्दा हटाया। किन बातों को? जिन बातों को पद 9 में आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, उन्हीं बातों को जिनको परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है, उन्हीं को परमेश्वर के आत्मा ने हमारे लिए प्रकट किया। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। परमेश्वर ने अपने भीतर में सोच कर रखा था कि एक समय जब होगा, यीशु मसीह के आने के बाद मैं बहुतायत से सब चीजों को दे दूंगा, लेकिन वो तो आत्मिक चीजें थी। जब चीजें दे दी भी गई तो लोगों को पता नहीं चला। तो परमेश्वर ने क्या किया? अपनी आत्मा को भी दिया। अब ये जो आत्मा है वो परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है, वह परमेश्वर की बातों को जानता है, वही उसको जानता है। वही आत्मा मनुष्य को दी जाती है, हमें दी जाती है, ताकि हम भी उन बातों को देखें। हालेलुया। परमेश्वर ने कितना अधिक हमसे प्रेम किया कि उन बातों को छुपा कर नहीं रखा अपने पास, लेकिन उन बातों को प्रकट करने का पूरा प्रबंध किया। हमको बस इतना चाहिए कि जो उसने प्रकट किया है, जो उसका प्रावधान है, हम उसके साथ अलाइन हो जाए, उसकी पंक्ति में आ जाए, जैसा है हम उसके कतार में आ जाए। इधर से हमें ले जाना चाहता है तो हम उधर चले जाए, वो ध्यान करवाना चाहता है हम ध्यान करें। वो तो चाहता ही है कि हम उन बातों को जाने, वो तो चाहता ही है, इसलिए तो उसने दिया है। अगर वो नहीं चाहता तो पहला तो देता ही नहीं, और नहीं चाहता तो दे करके आपको बताता भी नहीं, पहले ही दे देता। जो उसको सुलझा सकता है उसी का होता। लेकिन उसने अपने आत्मा को जब उपलब्ध कराया तो सब लोगों के लिए उपलब्ध कराया, और इसीलिए उपलब्ध कराया कि हम उन बातों को जाने। तो परमेश्वर के अंदर में क्या है? वो चाहता है कि सब मनुष्य इन बातों को जान सके। आप चाहते हैं कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। और चाहते हैं तो कितना चाहते हैं? आपके भीतर की लालसा कितनी है, आपके भीतर की प्यास कितनी है इस बात के लिए, वही इस बात का निर्धारण करेगी कि आप उसका कितना देख सकते हैं। थोड़े समय तक आप देखना चाहते थे, जानना चाहते थे, फिर डल हो गया, फिर संसार में खो गए, फिर आप नहीं देख पाए। लेकिन आपकी वो प्यास बनी रहनी चाहिए। मैं अपने जीवन में इस प्रकार से देखता हूं। मैं बहुत लोगों के साथ में चला और मेरी जो उन्नति हुई उसको मैं ऐसे देखता हूं कि मानो पेड़ पर चढ़ने के जैसे। मैं अपने साथियों के साथ पेड़ पर चढ़ा और एक डाली मिल गई, और वो डाली बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी, वहां खेलने कूदने लायक बहुत सारी बातें हैं, डाली में हिल सकते हैं। हमारे साथी वहां बैठ गए, उनको बहुत अच्छा लगा, वे वहीं रह गए और मैं दूसरी डाली में चला गया। वहां भी मेरे साथी कुछ आए, वहां रह गए, लेकिन मैं तीसरी डाली में चला गया क्योंकि मैं चोटी पर चढ़ना चाहता हूं। जो डाली मेरे लिए उपलब्ध करा दी गई वहीं पर संतुष्ट नहीं, और यही मैं आपके लिए भी चाहता हूं कि आपको जितना अवेलेबल कर दिया गया उसी को किए जा रहे, लकीर पीटने से संतुष्ट मत होइए। अभी लेंट चल रहा है, कलीसिया की परंपरा के मुताबिक लेंट है। अभी लोग खूब प्रार्थनाएं करेंगे, खूब उपवास करेंगे और सब कुछ होगा, सिस्टम से आपको दे दिए। तो आप उसमें संतुष्ट मत हो जाइए कि हम तो कर लिए, हमने तो 40 दिन भूखे प्यासे उपवास भी किया, मत संतुष्ट हो जाइए। फिर आप क्या करेंगे? आप साथियों के साथ उसी डाली पर बैठ जाएंगे और नीचे ही रह जाएंगे। आपकी प्यास इतनी गहरी होनी चाहिए कि लेंट आए कि लेंट जाए, क्या मतलब है? 2020 आए कि 21 आए, क्या मतलब है?
आप चढ़ते जाएं, चढ़ते जाएं, चढ़ते जाएं। और जब मैंने अपना रास्ता तय करना शुरू किया, ऐसा जरूरी नहीं था कि हमेशा कोई व्यक्ति मुझे बताए कि ये है मार्ग, इसमें चलो। किसी के पास मैं जाकर पूछ सकूं, ऐसी स्थिति नहीं थी। मैं उन बातों को आपके सामने रख रहा हूं जो किसी दूसरे मनुष्य ने मुझको नहीं कहा, लेकिन मैं जानता हूं कि सच्चा शिक्षक तो पवित्र आत्मा है। भरोसे के साथ मैं चढ़ा तो मैंने कुछ बातों को देखा, वही मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए आप संतुष्ट मत हो जाइए अपनी स्थिति पर, उसी पर विराम मत ले लीजिए, उससे आगे बढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। वो बातें हैं, आत्मिक बातें जो आपके लिए तैयार की गई, जो परमेश्वर चाहता है कि आप जाने भीतर से। जब आप भीतर से जान जाएंगे, आप देख लेंगे, फिर आपको दूसरे तरीके से समझाने की जरूरत नहीं होगी, फिर आपको तर्क वितर्क से समझाने की जरूरत नहीं होगी। जब लोग भीतर से नहीं जानते तभी उनका विश्वास कमजोर और डगमगाता है, लेकिन जब आप भीतर से जानते, आपका विश्वास उस प्रकार नहीं हो सकता। देखिए, मसीहत में बहुत प्रकार की सेवकाई होती है। अभी लगे हाथ तो जब बात छेड़ ही दी गई है तो मैं सोचता हूं कि इन बातों को रखिए। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको एकदम केंद्र की तरफ लेकर जाए। मसीहत को समझिए ऐसे कि एक वृत्त है, एक सर्कल है समझाने के लिए, और सर्कल का जो पेरिफेरी है, सबसे बाहरी हिस्सा, वहां कुछ होगा, उसका केंद्र कुछ होगा। आप यात्रा करते हैं केंद्र की तरफ, हमेशा केंद्र की तरफ यात्रा कीजिए, बाउंड्री में मत रहिए। ये पाप है कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं, वहां से निकल जाइए, कब का छोड़ दिए वहां। अब आप केंद्र की तरफ यात्रा किए जाए। तो जो सबसे किनारा हिस्सा है, वहीं पर विश्वास और अविश्वास होता है, क्योंकि वहीं पर एक अविश्वासी इधर प्रवेश करेगा या तो उधर रहेगा। अविश्वासी के मन में बहुत सारी शंकाएं होती हैं। मैं क्यों यीशु को विश्वास करूं? मैं कैसे जान लूं कि वो जी उठा था? मैं कैसे मान लूं कि उसके मरने से मुझे मेरे पापों की क्षमा मिलती है? मैं एक अच्छा व्यक्ति, मुझे यीशु की क्या जरूरत है? दुनिया में बाइबल ही एक किताब थोड़ी है, और भी किताबें हैं। तो ये सब उस सर्कल के वहां पे हो रही है, बहुत दूर, केंद्र से बहुत दूर। और बहुत प्रकार के आरोप भी लगते हैं मसीही लोगों पर भी, मसीहत पर भी, उसके सिद्धांतों पर, और मसीही जगत के लोग उसको डिफेंड करते हैं, रक्षात्मक मुद्रा में डिफेंड करते हैं, और इस सेवकाई को अपोलोजेटिक्स कहा जाता है। आने वाले दिनों में हम लोग इसको देखेंगे। वो इसलिए नहीं कि आपका विश्वास कमजोर है और मुझे आपको मजबूत करना है। जब आप आइडो कर लेंगे तो मुझे किसी की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन इसलिए कि आपके पास एक समुचित जवाब हो दूसरों को देने के लिए, आप दूसरों के लिए एक लीडर बने, इसलिए हम लोग उसको बाद में देखेंगे। लेकिन जो उस प्रकार की सेवकाई है जहां पर हम किसी की शंका के साथ में डील कर रहे हैं, मैं कैसे जानूं कि बाइबल ही सही है? मैं कैसे जानूं कि बाइबल जो 2000 साल पहले थी वही मेरे पास में है, क्योंकि लोग कह रहे हो बदल दी गई, बहुत सारे। तो इस तरह की चीजों को अपोलोजेटिक्स कहते हैं। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो अपोलोजेटिक्स है वो एकदम सुदूर वृत्त के उस तरफ में, एकदम इनिशियल। लेकिन जब आप गहरे बढ़ते हैं, जब आप केंद्र की तरफ बढ़ते हैं, भले ही आपके पास तर्क हो कि ना हो, भले ही आप डिफेंड न कर पाए तार्किक रूप में, लेकिन आप भीतर से जानते हैं और आपके विश्वास को हिलाया नहीं जा सकता। हालेलुया। लेकिन अगर आप भीतर का नहीं जानते तो उसके तर्क के विरोध में आप दूसरा तर्क ले आते हैं। एक तर्क आपको दिया गया, फिर वो तीसरा तर्क ले आता है, तो फिर आप डगमगा जाते हैं कि अरे ये बोल दिया, क्या जवाब। तो जो अपोलोजेटिक्स है वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि वो कमजोर विश्वासियों के लिए, जिनका विश्वास ऐसे ऐसे होता है किसी तर्क के आधार पर। और मसीहत तर्क के आधार पर नहीं, मसीहत तो आत्मा के आधार पर है। और इसलिए मैं ध्यान की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां से चले आए भीतर की तरफ, गहरे और गहरे। पवित्र आत्मा आपके लिए तैयार खड़ा है कि आप उन बातों का गिनोस को करें, उन बातों का आइडो करें, ताकि आप उसको भीतर से जान जाएं और आप ऐसे जान जाएं कि आपको बाकी कोई बातें विचलित न कर सके।
पतरस को ऐसा कौन सा लॉजिक था जो ये कन्विंस कर सके कि तू भी पानी पर चल सकता है? कोई अपोलोजेटिक्स विकसित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप विकसित करेंगे भी तो पानी पर नहीं चल सकते। लेकिन अगर आपके भीतर में वो बातें होंगी यीशु मसीह के कहने पर, तो कर सकते हैं। तो जो भीतर की बातें हैं उसका हमेशा कोई तर्क नहीं होता, बस हम भीतर से जानते हैं। भीतर से जानना बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए आपको ध्यान करना भी महत्वपूर्ण है। तो हमने देखा कि परमेश्वर का आत्मा इसलिए दिया गया कि हम उन बातों को भीतर से जानें। आइए हम एक और पद को देखें, रोमियो की पत्री में अध्याय 6। ये पद भी हम लोग कई बार रिपीट कर चुके हैं। ये हमारे पुराने मनुष्यत्व और नए मनुष्यत्व से संबंध रखता है। कई बार मैं इन बातों को कहता हूं और मैं ध्यान दिलाता हूं कि ये हमारे ध्यान से संबंध रखती है। यहां पर है रोमी 6 और उसके 6 से, हम जानते हैं, जानने के लिए जो शब्द है वो है गिनोस को। हमें इस बात का गिनोस को है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। अब ये जो पौलुस है उसके लिए तो ये सारी बातें आम है, वो गिनोसिस पे बात ही नहीं करना चाहता। और उसने कह दिया हमें गिनोस को है, हम जानते हैं। अब लोगों को गिनोस को रहता ही नहीं और बड़ी मुश्किल होती है तर्क के आधार पर उनको ग्नोसिस देने के लिए कि भाई आपका पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। फिर प्रैक्टिकल में लोग देखते हैं तो कहां चढ़ाया गया? नहीं चढ़ाया गया। लेकिन हम लोग गिनोस को देने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो लिखा हुआ है। लेकिन पौलुस ये कहना चाहता है कि ग्नोसिस तक नहीं, गिनोस को, हमें गिनोस को है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। पुराने मनुष्यत्व से जो आजादी है वो गिनोस्को के साथ में जुड़ी। वो तो क्रूस पर चढ़ाया ही गया, लेकिन आपको उसका गिनोस्को हुआ कि नहीं हुआ? तो पौलुस को उसका गिनोस्को हुआ ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं, क्योंकि यह आइडो करते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। यीशु के मरने और उसके जी उठने की चर्चा हो रही है। अब यह कहा जाता है कि यीशु के मरने के साथ हमारा पुराना मनुष्यत्व मर गया और यीशु के जी उठने के साथ हम भी नए जीवन की सी चाल चले। तो यीशु की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान से विश्वासी को जोड़ा जा रहा है। लेकिन प्रेरित पौलुस जो बातें कह रहे हैं वो ये है कि सिर्फ जोड़ने की बात नहीं है, सिर्फ लॉजिक की बात नहीं है, सिर्फ लिखावट की बात नहीं है। गिनोस को होना चाहिए कि हम उसके साथ मरे, हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ मरे। आइडो होना चाहिए, ये प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए कि जो मरे हुए में से जी उठा उस पर फिर पाप की प्रभुता नहीं हो सकती, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, क्योंकि हम मसीह के साथ मरे और उसके साथ जी। तो हमारे लिए ये प्रत्यक्ष हो जाए, आइडो। इसलिए इस पुराने मनुष्यत्व से पूर्ण छुटकारा और नए मनुष्यत्व का अनुभव, इसके लिए गिनोस्को और आइडो की जरूरत है। शुरुआत तो मृत्यु से होती है, फिर पुनरुत्थान तक आते हैं। तो मृत्यु से हो रही है तो उसका गिनोस्को कम से कम होना चाहिए और फिर पुनरुत्थान के विषय तो आपको आइडो ही होना चाहिए। जैसे ये बातें आ गई तो फिर ध्यान के साथ में जुड़ गई। सोचिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। हमारा जो हिंदी बाइबल है ये इन बातों को नहीं प्रकट कर पाता। सबके लिए हम जानते लिख दिए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग 2021 में हैं। हमारे लिए ऐसे बहुत सारी बातों को उसने उपलब्ध कर दिया जो पहले उपलब्ध नहीं थी। कहीं किसी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में जाकर मोटे से लेक्सिकन को पलटकर ही आप जान सकते थे। कुछ समझे? जो किताब है लेक्सिकन कहते हैं। लेक्सिकन का मतलब होगा उसमें मूल भाषा, अभी की भाषा उसके साथ दिया हुआ है।
पर हमारे लिए उतना कठिन नहीं है, हम लोग पतले से मोबाइल में भी उसको देख सकते हैं, हमारे लिए उपलब्ध है, ताकि हम उस गहराई को जाने। बस मैं ये जोर दे रहा हूं कि हमें आइडो करना कितना जरूरी है। एक और बात पर मैं जोर देना चाहता हूं, इफिसियों की पत्री में, इफिसी पहला अध्याय और उसके पद 17 और 18। इफिसी अध्याय 1 और उसके पद 17 और 18। यहां पर दो अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। जो शब्द इस्तेमाल किया गया है एक पद 17 में, उस पर मैं थोड़ी देर में आऊंगा, लेकिन पद 18 को समझने के लिए हमें 17 से ही पढ़ना चाहिए। वो प्रार्थना करता है इफिसुस के लोगों के लिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। वो इफिसुस के लोगों के लिए प्रार्थना करता है। प्रेरित पौलुस तो वो व्यक्ति है जो इफिसुस में जाकर प्रचार कर चुका था। उसने वहां की कलीसिया को स्थापित किया था। रहते हुए उसने वहां बहुत सारी बातों को सुनाया भी था, सिखाया भी था। अब वो वहां से लौट चुका है। लौटने के बाद भी इफिसुस के लोगों के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ता है, और उनके लिए जो प्रार्थना कर रहा है वो ये है कि परमेश्वर उन लोगों को अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। परमेश्वर उन्हें अपनी पहचान में, पहचान के लिए जो यूनानी शब्द है वो है एपिग्नोसिस, बाद में मैं आऊंगा। परमेश्वर तुम्हें अपने एपिग्नोसिस में, अपने संपूर्ण ज्ञान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, ताकि पद 18, ताकि तुम जान लो, ताकि तुम आइडो करो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते कितनी महान है। और इसके पीछे का पूरा वृत्तांत, पूरा जो सिद्धांत है वो लिख देता है। ये देखो, ये सारी बातें जुड़ी हुई। लेकिन वो कहता है कि तुम इन बातों का आइडो करो। परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे अपने एपिग्नोसिस, अपने एपिग्नोसिस का अर्थ है संपूर्ण ज्ञान। अपने संपूर्ण ज्ञान में तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। लेकिन ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से क्या होगा? तुमको आइडो होगा। तुमको आइडो होगा किस चीज का? 3 चीजों का। उसकी बुलाहट की आशा क्या है, उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, क्या है, और उसकी सामर्थ। इन बातों का आइडो होगा। और भी बातें, जैसे जैसे वो आइडो होते जाएंगे वो एपिग्नोसिस क्लियर होता जाएगा। अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, ताकि तुम जान लो। हम लोग इन बातों को कई बार पढ़ चुके हैं। मैंने कई बार इस पद का प्रचार किया कि तुम जान लो, और आपने जान लिया किसी तरह से। लेकिन मैंने जो कहा उसको आपने मान लिया, तो वो ग्नोसिस था। आपको आइडो होना चाहिए, ठीक है? आपको उन बातों का आइडो हो जाए, प्रत्यक्ष हो जाए, मानो आप देख रहे हैं कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। ये नहीं कि पता नहीं होगा कि नहीं, पता तो नहीं चलता है, ऐसी स्थिति नहीं होगी। वो धुंधलापन जो है वो मिट जाए, सब साफ साफ हो जाए। उसकी बुलाहट की आशा क्या है, उसकी मीरास की महिमा का धन कितना बड़ा है, उसकी सामर्थ जो यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाई वो कितनी महान है, क्योंकि वो सारी बातें हमारे लिए उपलब्ध की गई। उसका आइडो हो जाए। जब तक उसका आइडो ना हो जाए तब तक हम उन बातों को उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। जिन चीजों को आप देख नहीं सकते उनका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा था, यदि कोई व्यक्ति नया जन्म ना प्राप्त करे तो वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। तो जब उसको देख ही नहीं सकता, उसमें प्रवेश ही नहीं कर सकता, तो वहां की बातों का इस्तेमाल कैसे करेगा? क्योंकि वो बातें तो अदृश्य हैं और उसको मूर्खतापूर्ण मालूम पड़ेंगी, बेवकूफ भी मालूम पड़ेंगे, क्योंकि लॉजिक के कसौटी पर वो खरा नहीं उतरे। लेकिन अगर उन बातों का आइडो हो जाए, उन बातों को हम देख पाए, तो कितना अद्भुत होगा। जब हम इस पद को
बुल के अनुवाद में पढ़ते हैं, रोमन कैथोलिक अनुवाद, तो वो इस प्रकार कहता है, वह आप लोगों के मन की आंखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सकें कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है, और संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वो कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है, और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का वही सामर्थ्य कितना अपार है। जो शब्द अनुवाद किया गया है वो देख सके, वो आप लोगों के मन की आंखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सके। यह देख सकना तब तक नहीं होगा जब तक मन की आंखों को ज्योति प्रदान न की जाए। मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो हमारे भीतर में ही कुछ होगा, वो बाहर से नहीं है कि तुम्हारी ये दो आंखें ज्योतिर्मय हो जाए और तुम देख लोगे, नहीं, भीतर ही कुछ होगा। और जब भी भीतर की बातें होंगी तो इसका मतलब वो ध्यान से जुड़ी। तो जब हम ध्यान करेंगे, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा उन बातों का आइडो हमको कराएगा। जो हमारी बुलाहट है, जो हम यीशु मसीह में बुलाए गए, उसके साथ में बहुत सारी आशाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो आशा, बहुत सारी बातें जो है वो भविष्य में नहीं मिलेंगी, अभी ही है। आशा की गई थी पहले समय में, अभी तो वो मिल गई। उसकी विरासत हमारे लिए उपलब्ध है, हम संगी वारिस हैं यीशु मसीह की। वो कितनी महान है, उसकी सामर्थ्य जिसके साथ परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वो कितनी महान है और हमारे कल्याण के लिए क्रियाशील है। उसको हम जाने, उसको हम देख लें, ये परमेश्वर चाहता है। एक और बात मैं आपको दिखाना चाहता हूं इब्रानियों की पत्री में, और मैं जब इसको पढ़ता हूं तो मैं सोचता हूं कि हम कहां से कहां पर आ गिरे हैं। परमेश्वर ने कितनी बड़ी योजना हमारे लिए बनाई, और उस योजना से हम कितने पीछे खड़े हैं, हम सारे मसीही लोग। लेकिन ये बातें मैं इसलिए आपको दिखाना चाहता हूं कि हम लोगों को, सब लोगों को वहां पर होना चाहिए। पुराने नियम में एक भविष्यवाणी की गई थी यिर्मयाह नबी के द्वारा। अभी हम लोग इब्रानी खोलेंगे 8वां अध्याय। तो यिर्मयाह नबी लोगों के बीच में जाकर प्रचार करता था। उन लोगों के बीच में यिर्मयाह को भेजा गया था कि बंधुआई से पहले आखिरी बार वार्निंग दे दी जाए, क्योंकि उसके बाद बेबीलोन का राजा आने वाला था, उनको गुलाम बनाकर ले जाने वाला था। अगर वे यिर्मयाह की वार्निंग सुनकर के सुधर जाते तो गुलामी से बच जाते। यिर्मयाह को पता था कि अगर ये मेरी बात नहीं मानेंगे तो गुलामी में जाएंगे, और इसलिए वो रो रो कर प्रचार करता था, सुधर जाने के लिए कहता था। लेकिन लोग तो वही थे, लोग नहीं सुधरते थे। तो उसने परमेश्वर के सामने शिकायत रखा कि इतनी बातें कहने पर भी लोग सुनते नहीं है, सुधरते नहीं है, क्या कारण है? तो परमेश्वर ने बताया कि उनका हृदय ही पत्थर का है, उसमें पाप की बातें ही लिखी हुई, यिर्मयाह 17 अध्याय। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने यिर्मयाह पर यह भी प्रकट किया कि ये जो पुरानी वाचा है वही इस प्रकार की उनके हृदय में नहीं लिखी गई, लेकिन वह समय आता है जब मैं इज़राइल के घराने से नई वाचा बांधूंगा, और उस समय मैं उनके हृदय पर अपने वचन को लिखूंगा। फिर यीशु मसीह के आने पर वो वाचा हमारे लिए प्रकट हो गई। उसी वाचा के संबंध में इब्रानियों की पत्री अध्याय 8 में बातचीत हो रही। मूल रूप से ये बातें इज़राइलियों के लिए कही गई थी। अन्य जातियों के विषय में होगा कि नहीं होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम वचन में इस बात को पाते हैं कि जो भी प्रतिज्ञाएं इज़राइलियों के लिए आई थी, बाद में अन्य जाति भी उनके हकदार हो गए। जैसे अब्राहम की आशीष मूल रूप में तो इज़राइलियों के लिए ही थी, लेकिन हम उनके हकदार हो गए। उसी प्रकार हम इन बातों के हकदार हो गए। इसलिए हम पढ़ेंगे इब्रानी 8वां अध्याय पद 10 में, और इस बात में, इस वाचा में यह जो आशीष है वो बहुत बड़ी है। सोचिए हम कहां से गिरे हैं। पद 10 देखिए, फिर प्रभु कहता है, यिर्मयाह की भविष्यवाणी को कोट किया गया है, वहां तो इब्रानी भाषा में था, यहां यूनानी भाषा में। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। ये कहा गया था यिर्मयाह से। और पद 11, आइए हम इसको एक साथ पढ़ें। और हर एक अपने देश वाले को
और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। हालेलुया। और कोई भी अपने देश वाले को यह शिक्षा न देगा, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि यहोवा को पहचान, कि यहोवा का गिन्नोस को करो, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे आइडो करेंगे। हालेलुया। किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि तुम उसका गिनोस को करो। गिनोस को तो आइडो ये पहले आता है, क्योंकि लोग उसका आइडो करेंगे, परमेश्वर उनके लिए प्रत्यक्ष रहेगा। ये आशीष उनके लिए थी जो नई वाचा में किसी भी रूप में शामिल होंगे। अब ये जो नई वाचा की आशीष है, ये मत सोचिए कि एक बार मरने के बाद या यीशु के द्वितीय आगमन के बाद होगा। अगर आप नई वाचा में हैं तो अभी से ये बातें हमारे लिए। परमेश्वर ने क्या कमाल का इंतजाम किया था, या उसने जो प्लानिंग की है वो कितनी जबरदस्त है कि लोग मेरा आइडो करें। जब लोग मेरा आइडो करेंगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कोई टीचर यहां पे खड़ा होकर आपको लेक्चर दे। हालेलुया। मेरा काम खत्म हो जाएगा, मेरी तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसलिए कि गिनोस को नहीं होता है, परमेश्वर का ज्ञान भी जब है तो शब्द मात्र ही होता है। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर धीरजवंत है, परमेश्वर क्या नहीं है, सब है। लेकिन नौबत पड़ने पर तो कहां है प्रभु? यही हो जाता है। तो जितना भी ग्नोसिस लेकर रहते हैं सब कूड़ा कचड़ा ही बन जाता है, उसे कोई फायदा नहीं होता है। नौबत पड़ने पर उसका कोई काम नहीं आता। गिनोस को होगा तभी जाके काम हो सकता है, लेकिन गिनोस को करो ये भी कोई नहीं कहेगा, किसी को शिक्षा नहीं देगा, क्योंकि लोग परमेश्वर का आइडो करेंगे। हालेलुया। हम इसलिए हैं कि हम परमेश्वर का आइडो करें, हम परमेश्वर को प्रत्यक्ष रूप में जाने। क्या सिर्फ मूसा ही इतना सौभाग्यशाली हो सकता है कि परमेश्वर को आमने सामने जाने? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मूसा से भी बड़ा है, और जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़ा है। हालेलुया। अगर मूसा को वो आशीष मिली थी, ठीक है, आप उस प्रकार से वहां उस तंबू के भीतर प्रवेश करके उस प्रकार आमने सामने नहीं जानेंगे, आप कोई रूप नहीं देखेंगे, मूसा को भी कोई रूप नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन मूसा को जो आशीष मिली थी वो आपको भी मिली है, बल्कि उससे बड़ी, क्योंकि आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़े हैं। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जितने लोग स्त्रियों से उत्पन्न हुए हैं, चाहे मूसा ही क्यों ना हो, उनसे बड़ा है। फिर हम उनसे बड़े हैं। तो अगर मूसा आमने सामने उसको जान सकता है और हम उसको आमने सामने नहीं जान सकते, तो मूसा ही बड़ा है ना? कम से कम वो आमने सामने तो जान रहा। लेकिन उसने हमारे लिए कितनी बड़ी आशीष खोल दी कि छोटे से लेकर बड़े तक, जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा भी हो, छोटे से लेकर बड़े तक यहोवा का आइडो करेंगे। हालेलुया। हम आइडो करें। हम मतलब सिर्फ इतने लोग बैठे हैं उतने लोग नहीं, पूरे संसार भर में जो परमेश्वर की कलीसिया है वो परमेश्वर का आइडो करे। और जब आइडो करे तो कहना नहीं पड़ेगा कि गिनोस को करो, क्योंकि गिनोस्को के बाद ही आइडो है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए प्रत्यक्ष हो जाएगा इस संसार में। जब हम जिएंगे तो एक ऐसी चेतना के साथ जिएंगे जिसमें हमको विश्वास डगमगाने की कोई बात ही नहीं होगी। सोचिए, यीशु मसीह इस धरती पर जब चला फिरा, उसने सेवकाई की, कैसी चेतना के साथ उसने सेवकाई की। क्या उसके मन में एक जरा सा भी ख्याल बाल बराबर भी जगह लेता था जब ये सोचना पड़े कि परमेश्वर मेरा साथ छोड़ चुका है, मैं ये करने जा रहा हूं, क्या पता होगा कि नहीं? क्या कभी भी इसको आया होगा ऐसा? और जो बाद में यीशु के चेले थे, उन्होंने वो जीवन बिताया, जिन्होंने उसके साथ में होकर बड़े बड़े काम किए, उस चेतना में होकर चले, क्या उनके मन में कभी आया होगा कि
अरे लंगड़े को मैं कहूं और वो खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर जरा सा भी आता तो लंगड़ा चंगा नहीं होता। उस चेतना में हम पहुंच जाए, ये परमेश्वर की मर्जी है, ये हमारे लिए आशीष है। हम अपने लिए बहुत छोटा सा सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो सोचा वो बहुत बड़ा है, और उसके लिए उसने पूरा पूरा इंतजाम कर दिया। बस हमको उस चेतना में पहुंचना चाहिए, उस कॉन्शियसनेस में पहुंचना चाहिए, उस ज्ञान में पहुंचना चाहिए। ये परमेश्वर ने हमारे ठहराया, हम उसका आइडो करें। यीशु मसीह ने कहा था कि तुम्हें तो गिनोस्को तक नहीं है और मैं उसका आइडो करता हूं, और जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। पहला यूहन्ना 4 और उसके पद 17। जैसा वह है, जैसा यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह के विषय में वहां बातें हो रही थी। जैसा यीशु मसीह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। ये नहीं कि संसार से निकल जाने के बाद एक दिन होंगे, उसके द्वितीय आगमन पर हम एक दिन होंगे, वैसे ही संसार में हम भी हैं। ये जो शरीर है वो आइडो करने से रोकता है, ये जो शरीर है गिनोस को करने से रोकता है, क्योंकि हमने अपने आप को उन 5 इंद्रियों पर आधारित बना लिया। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, अपनी 5 इंद्रियों को डाउन कर देते हैं, ताकि जो हमारी आत्मिक चेतना है वो सर्वोत्तम हो जाए, वो सबसे ऊपर निकल आए, और वो हमारे भीतर है, वो हम बनाते नहीं हैं। अगर हमने नया जन्म पाया है तो हमारे भीतर वो आत्मिक इंद्रियां हैं, वो चेतना है, बस हमने काम में लाना नहीं सीखा। प्रेरित पौलुस कैसे इतना सामर्थी हो सकता है जबकि यीशु मसीह के साथ नहीं चला फिरा? मैंने उसके जीवन को बहुत गौर से देखने की कोशिश की है, और मैंने क्या देखा कि उसके साथ में एक घटना घटी थी जो बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। जब वो मसीहों को सताने के लिए निकला था, यीशु मसीह से उसका आमना सामना हुआ और वो अंधा हो गया। 3 दिनों तक वो न देख सका, न उसने खाया न उसने पिया। 3 दिनों तक वो नहीं देख सका। ये घटना बहुत जबरदस्त थी। इस घटना का इतना बड़ा इंपैक्ट उसके जीवन में पड़ा कि बाद में उसने एक जादू टोना करने वाले को भी अंधा करने की कोशिश की। तो नहीं देख सकेगा सूरज को। जब वो नहीं देख सकता था तो जानते क्या हुआ? जब वो नहीं देख सकता था तो उसकी जो बाहरी इंद्रियां हैं, शारीरिक इंद्रियां हैं, वो डाउन हो गई। अब वो देख नहीं सकता तो नहीं देख सकता। फिर उसने खाया भी नहीं, पिया भी नहीं। जो भी शारीरिक रूप से सक्षम हो सकता था वो नहीं कर सकता। तब तो भीतर ही भीतर वो कुछ व्याकुलता के साथ प्रार्थना करता होगा, भीतर ही भीतर अपनी चेतना को उकसाने की कोशिश करता होगा, जब तक कि हनन्याह नहीं आ गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हनन्याह के आने से पहले ही उस शाऊल पर यह प्रकट कर दिया गया था कि हनन्याह नाम का एक व्यक्ति आएगा जो तुम पर हाथ रखेगा और तुम्हारी आंखों से छिलके से गिरेंगे, तुम देखने लगोगे। हनन्याह के आने से पहले। हनन्याह के आने के बाद जब हनन्याह ने हाथ रखा, उसकी आंखों से छिलके से गिरे, उसने उठकर भोजन किया, बपतिस्मा लिया। इन सबके पहले उस पर यह प्रकट हो गया। रास्ते में जब यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई, उसको चक्कर आ गया। ये नहीं कि गिरने वाला चक्कर। उसको इस समझ में आ गया कि जिस यीशु को मैं सताने निकला था, झूठा समझता था, उसके लोगों को झूठा समझता था, अपने को सच्चा समझता था, असल में वही सच्चा और मैं ही झूठा था। उल्टा हो गया। तब तो सब कुछ ही उल्टा है, मेरी समझ ही उल्टी। उन 3 दिनों के अंधकार में उसने ये सब किया। हम लोग अपने इंद्रियों को डाउन नहीं करते और आत्मिक चेतना को कभी जगा नहीं पाते। जब हम ध्यान करते हैं तो हम यही करते हैं, हमारी इंद्रियां डाउन हो जाए, हमारी आंखें न देखें, हमारे कान न सुने, हम लोग किसी और बात के प्रति जो अवेयर है वो सब चला जाए, लेकिन जो आत्मिक इंद्रियां है वो जागरूक हो जाए। जो उपवास किया जाता है उसके पीछे भी यही काम करता है। जब हम उपवास करते हैं, प्रॉपरली अगर उपवास किया जाए, तो हम बाकी चीजों को डाउन करना चाहते हैं,
और परमेश्वर के पास में बैठते हैं ताकि हमारी आत्मिक बातें जागरूक हो जाए, जो हमारी आत्मिक चेतना जिसको हमने काम में नहीं लाई वो सक्रिय हो जाए, ताकि हम आइडो करें। पौलुस ने शुरू में ही आइडो करना शुरू किया, मतलब कम से कम आत्मिक बातों के लिए कौन से सोना शुरू किया। मैं सोचता हूं कि हम लोगों को भी ऐसा कैंप करना चाहिए जिसमें मैं 3 दिनों तक आपके आंख में पट्टी बांध दूं, आप कुछ ना देख सके और आपके कानों में रुई ठूस दे, अच्छा भोजन ना दिया जाए, हो सके तो खाना पीना ना दिया जाए, और आपसे कहा जाए कि आप सिर्फ उन कामों को करें जिनसे आपकी आत्मिक चेतना जागृत हो जाए। खैर वो बात की बात है, लेकिन मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आत्मिक बातों की चेतना कितनी जरूरी है, और उसको जो कुछ भी करके आप जगा सकते हैं आप कीजिए। बाइबल बहुत सारे तरीके बताती है, आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप उपवास कर सकते हैं, और इन सब के बीच में आप ध्यान करें, बाकी बातें डाउन हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम आइडो करें, एक ऐसी अवस्था हो जाए जहां हम परमेश्वर को मानो प्रत्यक्ष रूप में जानते हैं, किसी को कहना ना पड़े कि गिनोस को करो, किसी को कहना ना पड़े कि तुम्हें तो मात्र गुनोसिस है, हमें तो आइडो है। यीशु मसीह ने इसी प्रकार की बातें कही थी, यूहन्ना के सुसमाचार में ही देखिए, और उसके अध्याय 6 और उसके पद 45 पुराने नियम में यशायाह नबी ने इस भविष्यवाणी को किया था, और यीशु मसीह उसी भविष्यवाणी को कोट कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि कोई भी मेरे पास अपने आप से नहीं आ सकता, और कोई भी पिता के पास अपने आप से नहीं जा सकता। मैं और पिता एक साथ काम करते हैं, पिता लोगों को मेरे पास खींचता है और मैं लोगों को पिता के पास लेकर आता हूं। दोनों प्रॉपर कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। समझना जरा कठिन है कि अगर कोई व्यक्ति यीशु के पास आया है तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने उसको सिखाया है। इसका मतलब है कि यीशु के पास आए हुए लोग ऑलरेडी सिखाए गए हैं किसी रूप में। हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 6 और उसके पद 44 से देखिए 44 से, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। जब तक पिता किसी को न खींचे कोई भी यीशु के पास नहीं आ सकता, यीशु को ग्रहण नहीं कर सकता। आपने यीशु को ग्रहण किया, इसका मतलब ही है कि पिता ने आपको खींचा है, और नहीं तो आप नहीं आ सकते थे। भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। परमेश्वर ने उनको सिखाया होगा। जो लोग यीशु के पास में आए हैं परमेश्वर ने उनको सिखाया होगा, सिखाया है तभी आए हैं। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से केवल उसी ने पिता को देखा है। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वही मेरे पास आता है। जिस किसी को परमेश्वर पिता ने सुनाया और सिखाया है वही यीशु के पास आता है। इसका मतलब है कि उद्धार पाने से पहले, यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले कुछ घटनाएं होती, कुछ बातें होती। जब परमेश्वर एक व्यक्ति के अंदर में काम करता है, उसको कन्विंस करने के लिए, उसको सिखाने के लिए कि तुम यीशु के पास में जाओ, वो एक्सीडेंटली वो नहीं पहुंच जाता, एक्सीडेंटली वो यीशु मसीह को नहीं अपना लेता, एक्सीडेंटली उसके सुसमाचार को विश्वास नहीं कर लेता, लेकिन उसके पहले कुछ होता है। उसके पहले पिता उनको सिखाता है किसी रूप में। आपको भी सिखाया, अगर नहीं सिखाया होता तो आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर सकते। तो आपको सिखाया, पौलुस को भी सिखाया। पौलुस को सिखाया वो कुछ एक्स्ट्रा ही हो गया, आंख नाक बंद करके सिखाया, आप खुली आंखों में सिखाया। यही डिफरेंस। परमेश्वर तब से सिखाना शुरू करता है जब से हम यीशु के पास में नहीं आए। तो जब हम यीशु के पास में आए तो हमारे लिए तो वो बातें खुल पड़नी चाहिए, क्योंकि लिखा है यीशु मसीह इसी वचन को कोट करो, कह रहे वे परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। वे पिता का आइडो करेंगे, उनको कहना ही नहीं पड़ेगा कि पिता का गिनोस को कर। किसी रूप में हमने सीखा है, लेकिन और भी बातें हमको दी गई हैं, परमेश्वर की बातें दी गई हैं।
उसका दान जो हमें दिया गया, उसकी जानकारी देने के लिए पवित्र आत्मा में दिया गया। और परमेश्वर चाहता है कि वो बातें हमसे ग्नोसिस ना करें, हम आइडो करें। हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं जहां सर्वोच्च है। हम किसी नीचे की डाली में न फंस के बैठ जाएं। सब डालियां अच्छी। आप कहीं तर्क वितर्क से आते होंगे, हो सकता है कि आपको ये बताया गया कि देखो ऐसा ऐसा इसलिए ये सही, तर्क वितर्क के आधार पर आते हो, वो भी एक डाली है। आप वहीं पर बैठे मत रहिए, वो तो सबसे निचली डाली। आप ऊपर चढ़िए, ऊपर चढ़िए, वहां तक चढ़िए जहां तक आपको आइडो न हो जाए। जब आइडो हो जाएगा तो आपके सामने सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाएगा। और एक शब्द जिसकी मैंने चर्चा की थी एपिग्नोसिस, मैं उसके विषय में आज कुछ न कर सका, लेकिन आने वाले दिन में मैं इसके संबंध में बातें करूंगा। और मैं बस आपको ये जानकारी देना चाहता हूं, ये गिनोस को और ये आइडो इतना ही तक नहीं, इसके बाद भी कुछ है। कम से कम एपिग्नोसिस तो है, और मैं उस पर चर्चा करूंगा आने वाले सप्ताह में। लेकिन जो भी आपने सुना है, आप उसको बार बार सुनिए, गौर कीजिए, क्योंकि इन बातों को कहने में, समेट कर बोलने में, अच्छे ढंग से बताने में मुझे बहुत समय लगा है। शुरुआत में जब मैंने सीखा था तो मैं आपको नहीं बता सकता था। फिर बाद में मैंने इन बातों के साथ प्रयोग किया अपने लिए, तो मैंने कुछ बातों को जान लिया, तो मैं आपको बता सकता हूं। आप भी इन बातों को लीजिए, अपने ऊपर प्रयोग कीजिए। पवित्र आत्मा को कहिए कि मेरी सहायता कीजिए कि मैं भी गिनोस को करूं, मैं भी आइडो करूं। आप बहुत सारे शारीरिक प्रयोग करते हैं, आत्मिक प्रयोग क्यों न करें? सबसे अच्छे टीचर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, और वो तो तैयार ही है, बस आपकी इच्छा की जरूरत है। फिर आप देखेंगे आपके साथ बहुत सारी बातें हो रही होंगी, और जब वो बातें होने लगे, दिव्य बातें होने लगे, तो आप जान जाइए कि आप सही मार्ग में चल रहे हैं। हमेशा अपने आप को सुरक्षा में लीजिए, शैतान का कोई दांव आपके ऊपर न चलने पाए। प्रॉपर मार्ग में आप चलते चले जाएं। जो बातें आपने वचन में सीखी हैं इतने दिन, वो बातें आपके सामने प्रत्यक्ष होने लगेंगी। और जब प्रत्यक्ष होने लगेगी, आपका विश्वास एकदम मजबूत हो जाएगा। आप कहेंगे कि इसको तो विश्वास नहीं कहते, इसको तो जानना कहते हैं। आप अभी विश्वास करते कि परमेश्वर है, क्योंकि दिखता नहीं है, पता नहीं चलता। फिर आप जान जाएंगे कि परमेश्वर है, क्योंकि प्रत्यक्ष जान जाए। फिर विश्वास वो उस प्रकार नहीं रहेगा कि डाउट हो सकता था। डाउट का स्कोप खत्म हो जाता है, संदेह का स्कोप खत्म हो जाता है। आप बस ज्ञान में पहुंचते हैं। परमेश्वर आपकी सहायता करे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हमारे लिए अद्भुत उत्तम बातों को तैयार किया है, और आपने अपने आत्मा को इसलिए दिया है कि हम उन बातों को जाने जो तूने हमें दी है। तूने हमारे लिए उपलब्ध की है ऐसी बातें जो आंख ने नहीं देखी, जो कान नहीं सुन सकते, जो मनुष्य नहीं सोच सकता। तूने अपने प्रेम रखने वालों के लिए हमारे लिए उन बातों को तैयार किया। हम धन्यवाद करते कि तूने अपनी आत्मा को इसलिए दिया कि हम उन बातों को जाने, हम उन बातों का गिनोस को करें, हम उन बातों का आइडो करें, वो बातें हमारे लिए प्रत्यक्ष हो जाए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि जब तू नई वाचा की बातें कह रहा था, तूने इस बात की कल्पना की कि एक ऐसा समय होगा जब छोटे से लेकर बड़े सब के सब तेरा आइडो करेंगे। किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि यहोवा का गिनोस को करो। प्रभु, हम चाहते हैं कि हम वो आइडो करें, क्योंकि हम जब तेरे वचन को पढ़ते हम पाते हैं कि हम पुराने नियम के लोगों से बड़े ठहराए गए, आशीष में उनसे बड़े ठहराए गए हैं, विरासत में उनसे बड़े ठहराए गए हैं। जब मूसा तुझे आमने सामने जान सकता था, तो हम मूसा से बड़े ठहराए गए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि हम तुझे आमने सामने जानने के लिए, हम इस रूप में जानने के लिए है कि किसी को हमें कहने की जरूरत न पड़े कि तुम यहोवा का गिनोस को करो। प्रभु, हमारी सहायता कर, हर एक की आत्मिक आंखें खुल जाए, हर एक की आत्मिक इंद्रियां सचेत हो जाए,
हर एक की आत्मिक इंद्रिय जागरूक हो जाए पिता, हर एक जान सके कि किस प्रकार अपने इन भौतिक इंद्रियों को डाउन करे, किस प्रकार आत्मिक इंद्रियों को सचेत करे, उनको उकसाए। और प्रभु तू अपनी बातों को हमारे भीतर में प्रकट करना। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि जो तेरा वचन है हम उसको अनुभव करेंगे, जो हमारे लिए उपलब्ध है हम उसको भीतर से जानेंगे। पिता हम धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आप ही को महिमा देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।